हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक स्नैक की रेसिपी जो कि आप ब्रेकफास्ट में या कभी भी बना सकते हैं। तो ये है मूंग दाल की कचौड़ी। ये बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, हम सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। तो इस कप से हमने 2 कप आटा लिया है और फिर हमने 2 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है यहाँ पे। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून। और थोड़ा सा हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को थोड़ा सा हम हथेलियों में ऐसे क्रश करके डाल देंगे ताकि उसकी खुशबू जो है इसमें पूरी अच्छी से आ जाए। और इन सभी चीज़ों को डालकर हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम आटा में मोइन मिक्स करते हैं इसी तरह से हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो कचौड़ी मैदे की में भी बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो मिक्स है आटा का मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बढ़िया सॉफ्ट डो बना लेंगे। आप चाहे तो इस कचौड़ी को कभी जर्नी पे जा रहे हो तब भी ये बना के आप ले जा सकते हैं। तो इस तरह से हम आटा को देखिए बना लेंगे। ये हमारा आटा देखिए बन के तैयार है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारा आटा जो है ये सेट हो जाए। चलिए, जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है हम मूंग दाल की फिलिंग जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ हम डालेंगे 2 छोटा चम्मच सरसों का तेल। आप चाहे कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। इसमें हम जीरा डालेंगे जब तेल गर्म हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को डाल के हम भून लेंगे। फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे और इसे हम चलाते हुए कुछ सेकंड हम भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, जलने ना पाए। और फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। ये डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम लगभग 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। देखिए, ये एकदम अब सही कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी आधा चम्मच और कश्मीरी रेड चिली पाउडर और रेड चिली पाउडर। आप मिर्च जो है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप खाते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसको भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। इसे भी हम चलाकर इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मूंग दाल, जो भिगा हुआ मूंग दाल है उसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार जैसा आप खाते हो उस हिसाब से आप डाल दें। तो देखिए, इस तरह से हम नमक डाल देंगे और इसको हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए, यहाँ 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ हम आधा कप पानी डाल देंगे इसमें और फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल। और अब हम इसे ढक के बिल्कुल पकाएंगे इसे 5 से 8 मिनट तक लगभग। एक बार बीच में चेक कर लेंगे कि ये हो गया है कि नहीं। तो इसे हम ढककर पका लेते हैं। तो देखिए, अब हम इसे लगभग 5 मिनट से ऊपर थोड़ा सा पका लिया है और देखिए बिल्कुल पानी भी सूख गया है और बिल्कुल हो गया है। देखिए, हमारी फिलिंग जो है लगभग तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। इसकी जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा हम कसूरी मेथी डाल देंगे इसमें, जिससे कि जो फिलिंग है हमारी इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और देखिए, ये हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे थोड़ा। अब देखिए, यहाँ ठंडा हो चुका है और आटा भी हमारा तैयार है। तो आइए इसे हम भरना शुरू करते हैं। तो आटे को थोड़ा सा ऐसे मसल लेंगे एक बार
और छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, लोइयाँ बना लेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर इसको अंगूठे की मदद से ऐसे देखिए खाली कर लेंगे बीच में, जैसे कटोरी होता है। देखिए इस तरह से हम खाली कर लेंगे। फिर हम जो मूंग दाल की फिलिंग है उसको हम भर लेंगे। आप कम ज़्यादा जिस हिसाब से भरना चाहते हैं उस हिसाब से भर लें, बहुत ज़्यादा भी ना भरें, नहीं तो तलते समय फट भी सकता है। तो देखिए इस तरह से हम भर के ऐसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। और देखिए ये हमारी जो कचौड़ी है ये तैयार है। इसी तरह सारे हम कचौड़ियाँ जो हैं भर के तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी सारी कचौड़ियाँ जो है अब भर के तैयार हैं, ये बिल्कुल तलने के लिए तैयार है। तो आइए हम तेल गरम कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमने तेल रख दिया है गरम होने के लिए। इसे ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम गरम करना है। और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। तो देखिए इस तरह से जितना ऑयल है आप उस हिसाब से डालें ताकि एक बार में अच्छे से तल जाए। तो देखिए इस तरह से हम बीच बीच में पलटते रहेंगे कचौड़ियों को और गोल्डन होने तक हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे करते हैं तो ये गोल्डन तो हो जाएगा, जल भी जाएगा, पर अंदर से बिल्कुल पक नहीं पाएगा। तो इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर ही अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, तो इस तरह से हम तल लेंगे। देखिए अब हमारी कचौरियाँ एकदम बढ़िया कलर आ गई हैं कचौड़ियों में। अब हम इसको निकाल देते हैं इस तरह से, और इस तरह से कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। और इस तरह से टिश्यू पेपर पर हम निकाल लेंगे और सारी कचौरियों को हम तल लेंगे। देखिए हमारी सारी कचौरियाँ बनके तैयार हैं। इसे आप गर्मा गर्म सॉस के साथ परोसें या फिर आप सिंपली चाय के साथ भी इसका आनंद उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी।